आजकल इंटरनेट सभी लोग चलाते हैं, लेकिन क्या होगा अगर वही इंटरनेट तुम्हारी मौत का कारण बन जाए। आजकल कुछ लोग कूल बनने के चक्कर में डार्क चीज़ों को ज़्यादा हल्के में लेते हैं और इसी के चलते बहुत लोग इस दुनिया से रहस्यमय तरीके से गायब भी हो चुके हैं। तो आज की वीडियो इन्हीं सारे डार्क चीज़ों के ऊपर, जो कि डार्क वेब के ऊपर बेस्ड है। तो ये घटना पोलियम नाम के एक बंदे के साथ हुआ था, जो कि लंदन के रहने वाले हैं। पोलियम जो है एक छोटा मोटा हैकर है, मतलब कह लो कि वो अपने दोस्तों के सामने कूल बनने के लिए ये छोटा मोटा हैकिंग करता था। तो एक दिन पोलियम के जो दोस्त थे उसने पोलियम को बोला कि अगर तुम इतने ही बड़े हैकर हो तो तुम डार्क वेब में जाके दिखाओ, तब मानेंगे कि तुम बहुत बड़ा हैकर हो। तो पोलियम के दोस्त ने पोलियम के सामने ये शर्त रखा कि तुम डार्क वेब में जाके दिखाओ। तो पोलियम ने अपने दोस्तों का ये जो चैलेंज है वो उसने एक्सेप्ट किया और डार्क वेब में जाने के लिए उसने tor ब्राउज़र को ओपन किया एक VPN के मदद से। तो पोलियम ने एक VPN के मदद से डार्क वेब को ओपन किया और वहाँ पर विजिट किया। तो पोलियम ने देखा कि डार्क वेब में बहुत सारे ग्रुप के अंदर कुछ बहुत सारे मीटिंग वगैरह हो रखे थे, जहाँ मतलब जो कि डार्क वेब में बहुत सारे मीटिंग वगैरह होती है, मतलब ऐसे डार्क चीज़ों के ऊपर, किसी को मारना हो, अगर किसी को मारने की सुपारी देने की हो, तो ऐसा मतलब ग्रुप में चल रहा था। तो पोलियम क्या था कि वो डार्क वेब में विजिट कर रहा था, मतलब क्या क्या चल रहा था ऐसे वो देख रहा था। तो पोलियम डार्क वेब में विजिट ही कर रहा था, तो उसको एक नीचे में एक देखा कि एक लिंक है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एंटर इफ योर डेयर, मतलब उसका मतलब ये है कि अगर हिम्मत है तो यहाँ पर आके दिखाओ। तो मतलब पोलियम को सुल हुआ कि देखते क्या है, मतलब हिम्मत की बात कर रहा है। तो वो पोलियम उस वेबसाइट, उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है और वहाँ पर पहुँच जाता है। जब पोलियम ने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया, लिंक को ओपन किया, तो पोलियम देखता है कि वहाँ पर एक चैट रूम ओपन होता है। उस लिंक के ऊपर क्लिक करने पर तो वहाँ पर चैट रूम में सारे लोग आपस में चैट कर रहे थे। तो वहाँ पर पोलियम मतलब जब पोलियम ने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो वहाँ पर एक ब्लैंक पेज ओपन होता है, जहाँ पर ये लिखा होता है कि इस भूलभुलैया से कोई भी जिंदा वापस बच के नहीं जाता है। जब उस लिंक के ऊपर पोलियम ने क्लिक किया जहाँ पर कई लोग चैट कर रहे थे, तो पोलियम ने एक बात नोटिस की कि जहाँ पर जिस चैट रूम में वो सारे लोग आपस में चैट कर रहे थे, उन लोगों का नाम कुछ अजीब तरह का है, जैसे घोस्ट टिबुल एक्स 111 ऐसे करके उन लोगों का यूजर नेम था। तो पोलियम क्या करता है, उस चैट रूम के चैट बॉक्स में टाइपिंग करता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो विदिन 1 मिनट के 1 सेकंड के अंदर उस चैट बॉक्स से रिप्लाई आता है कि यहाँ पर ये एक भूलभुलैया है, यहाँ से तुम बच के नहीं जा पाओगे, ऐसा एक मतलब रिप्लाई आता है। तो ये सब पढ़ ही रहा था पोलियम। तो तभी पोलियम के जो लैपटॉप थे वो अचानक ब्लर करने लगता है और जो पोलियम के लैपटॉप का माउस था वो अचानक मतलब बिना कुछ हाथ वाथ लगाए वो मूवमेंट कर रहा था वो माउस। जब पोलियम का जो लैपटॉप थे वो अचानक ब्लर करने लगता है और लैपटॉप का जो माउस है अचानक मूवमेंट करने लगता है, तो पोलियम को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लगने लग जाता है। जब ये सब पोलियम के साथ हो गया तो पोलियम थोड़ा सा मतलब ज़रा डर लगने लगा पोलियम को। तो उसने क्या किया, अपने लैपटॉप को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका लैपटॉप का स्क्रीन जो है वो बंद ही नहीं हो रहा था। मतलब वो अपने लैपटॉप को बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका लैपटॉप बंद ही नहीं हो रहा था। मतलब अपने आप चालू हो जाता था, अपने आप माउस मूवमेंट करने लगता था। तो पोलियम कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा डर गई। और ये सब चल ही रहा था तो पोलियम के जो मोबाइल है वहाँ पर एक ईमेल आता है और इस ईमेल पे ये लिखा हुआ है, इस चैट बॉक्स को तुमने ओपन किया और दोबारा इसको बंद नहीं किया जा सकता, अब तुम हमारे साथ हो, ऐसा एक उसके फ़ोन पे ईमेल आया। वो ईमेल आने के बाद जब पोलियम के मोबाइल फ़ोन पे ये ईमेल आया, उसके बाद जो इसके लैपटॉप बंद नहीं हो रहा था, उस लैपटॉप का वेबकैम अपने आप शुरू हो गया और जो पोलियम बैठा हुआ था लैपटॉप के सामने, वही जो रिकॉर्डिंग है पोलियम की रूम का रिकॉर्डिंग, वो सेट बॉक्स में दिखाई दे रहा था।
तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पोलियम मतलब ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि उसका जो मतलब वीडियो है वो उस सेट बॉक्स में दिखाई दे रहा है। तो पोलियम अपने फटाफट लैपटॉप को ऐसे बंद करता है और बंद करने के थोड़ी देर बाद वो अपने बिस्तर पे सोने के लिए चला जाता है। सोने के बाद थोड़ी देर बाद उसकी आँख लग जाती है, तो वो गहरी नींद में चला जाता है। उसी दिन करीब रात के 3:30 बजे के आसपास पोलियम के मोबाइल पे एक कॉल आती है, और पोलियम मतलब अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने मोबाइल फ़ोन को जहाँ पर कॉल आया हुआ था उसको रिसीव करता है। लेकिन पोलियम जब कॉल को रिसीव करता है, दूसरी तरफ से किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब पोलियम सामने से हेलो हेलो कर रहा था, तो तब पोलियम के कान पे एक आवाज़ किसी की मतलब रोने की आवाज़, किसी इंसान की, मर्द की रोने की आवाज़ उस फ़ोन कॉल से पोलियम के कान में आ रहा था। ये सब घटना पोलियम के साथ मोबाइल पे चल ही रहा था। अचानक जो पोलियम के मोबाइल पे कॉल आया हुआ था वो कट जाता है, और वो मतलब फिर से सोने के लिए कोई मजाक कर रहा होगा ऐसा सोच के वो सोने के लिए जब शुरू होता है, तब फिर से इस बार उसके रूम से किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी, और उसी मर्द की मतलब उसी इंसान की रोने की आवाज़ें उसको उसके कान पे सुनाई देने लगी। तो ऐसे करके मतलब सुबह हो जाता है, और करीब सुबह 8 बजे के आसपास पोलियम अपने लैपटॉप को खोलता है। तो पोलियम क्या देखता है कि उसके लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर एक ईमेल आया हुआ है, जहाँ पर लिखा होता है कि अगले 2 दिन के बाद तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे। जब ये ईमेल लैपटॉप के स्क्रीन पे आया हुआ ये ईमेल जब पोलियम पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं पोलियम ज़्यादा मेंटली मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि रात में भी उसके साथ बहुत ही अजीब गरीब घटनाएं हुई थी। तो कहीं ना कहीं उसके मन में थोड़ा सा डर बैठने लगा कि हाँ, हो सकता है कि ये कुछ अजीब तरह का चीज़ हो। तो वो क्या करता है, किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि अपने दोस्तों को बताएंगे तो दोस्तों के सामने वो मतलब जीरो बन जाएंगे। बेसिकली उसने ये चीज़ शुरू ही किया था हीरो बनने के लिए, तो मतलब किसी को बताता नहीं है, अपने आप ही अकेले फेस कर रहा था इस सारी चीज़ों को। तो ऐसे करके दिन निकल जाता है और शाम होता है, और शाम होने के बाद रात के 7 बजे के आसपास पोलियम के मोबाइल पे और एक पॉपअप मैसेज आता है। इस बार मैसेज आया हुआ था टेक्स्ट बॉक्स में, तो वहाँ पर ही लिखा हुआ है कि आज रात तुमको किसी लड़की की आने की आवाज़ तुम्हारी रूम पे होगी, एक ऐसा मैसेज आया हुआ था। तो मतलब और ज़्यादा पोलियम डर लगने लगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो ज़्यादा डर लगने लगा, और वो आज रात ज़्यादा जल्दी से सोने लग गया। तो उसने 9 बजे के आसपास वो सो गया। करीब रात के 12 बजे के बाद पोलियम का नींद अचानक से खुल जाता है, और उसके कान पे एक लड़की की एक रूम से एक लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। और जब पोलियम रूम के लाइट को ऑन करती है, तो वो जो चीज़ देखती है वो हैरान हो जाता है। जब पोलियम अपने कमरे की लाइट को ऑन करता है, तो पोलियम देखता है कि उसके घर के सारे दीवारों में, जो उसका रूम था उसके सारी दीवारों में खून के छींटे पड़े हुए हैं, और एक दीवार के कोने के साइड में ये लिखा हुआ है कि अब तुम्हारे पास 1 दिन बचा है। जब ये चीज़ पोलियम ने देखा तो एकदम से डर गई, और वो एक कोने पे जाके अपने कमरे के कोने पे जाके ऐसे मतलब छुप के बैठने लग गए, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा डर लगने लगा, और किसी को बता भी नहीं सकता कि इसके साथ ये सब हो रहा है। तो पोलियम जल्दी से कोने से उठ के अपने टेबल के अंदर जाता है, और टेबल के पास जाता है जहाँ पर उसका लैपटॉप रखा हुआ था, और वही लैपटॉप से वो जिस लिंक पे गया हुआ था उसी लिंक को खोलने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार वो लिंक खोल ही नहीं रहा था, मतलब लिंक में सर्वर का प्रॉब्लम दिखा रहा था। तो वो मतलब एकदम से उसका मेंटल हेल्थ का बैन बज गया था। तो ये सब करते करते उसकी मतलब कब आँख लग जाती है डर के मारे, उसको पता ही नहीं चलता, और दूसरे दिन सुबह हो गया। तो सुबह जब पोलियम ये सब मतलब किसी को बताता नहीं है, और वो जाके अपने बाथरूम में नहाने के लिए जाता था। तो जब उसने नहाने के लिए अपना कपड़ा उतारा, तो उसने नोटिस किया कि उसके शरीर पे सारे मतलब सामने वाले शरीर पे, पीछे वाले पीठ के पीछे चारों तरफ किसी की नाखून से मतलब खरोचने की
सीन उसके शरीर पे दिखाई दी। तो वो मतलब एकदम से हैरान हो गए कि सारे मतलब उसके शरीर की सारी हिस्सों पे किसी की खरोचने की, नाखून से खरोचने की निशान पाई है उसने। तो मतलब वो एकदम से ज़्यादा डर लगने लग गया। तो वो मतलब जो नहाने गया हुआ था वो नहा के आया, और आने के बाद जब उसने मोबाइल देखा कि उसका मोबाइल अपने आप चल रहा है, तो उसने देखा कि इस बार भी उसके मेल बॉक्स में एक ईमेल आया हुआ है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। और जब पोलियम के पास ये ईमेल आया, उस दिन से लेकर आज तक पोलियम का पता नहीं है कि कहाँ पर पोलियम मर गया या जिंदा है या कहाँ गया, किसी को नहीं पता। ना ही पुलिस को पता, ना ही पोलियम के घर वालों को पता, ना ही पोलियम के दोस्तों को पता कि पोलियम है कहाँ। पोलियम के दोस्तों का ये कहना है कि जब उसने डार्क वेब को ओपन किया तो वहीं से उसका उल्टी गिनती शुरू हो गया और वो एक दूसरी दुनिया पे उस लिंक ने उसको खींच लिया। तो बाकी लोगों का यही कहना है कि आज तक पोलियम का नाम और निशान नहीं है। अगर आप लोगों को भी किसी दिन अगर आप लोगों को भी किसी दिन ऐसे एक लिंक मिल जाए तो आप लोग कभी इसको खोलिए मत, क्योंकि जान से ज़्यादा ये रहस्यमय चीज़ के बारे में जानना बुरी बात है। अगर आप लोगों को सच में रहस्यमय चीज़ें के बारे में जानना ही है तो मेरे को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों को अपने जान खतरे में डाल के आप लोगों को रहस्यमय चीज़ों के बारे में बताऊंगा।